फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। 16 नवंबर से सूर्य और केतु का संबंध बना है, जिसके कारण ग्रहण दोष बना है और यह ग्रहण 4 दिसंबर को लग जाएगा और इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। हालांकि परंतु यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखेगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क वालों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से जानते हैं। सूर्य, केतु, बुध की अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अगर यह प्लैनेट्स आपके त्रिक भावों में हैं, अशुभ प्रभाव में हैं, अशुभ प्लैनेट से दृष्टिगत हैं, तो भी आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इसके उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव दोष है। ग्रहण दोष कोई अच्छा दोष नहीं है। इसके बुरे प्रभाव पड़ ही जाते हैं जिन लोगों के यह प्लैनेट्स खासकर बुरी अवस्था में होते, कमज़ोर अवस्था में कहें तो मेष के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि लगन वालों की बात करें तो देखिए, बुध 21 नवंबर से केतु और सूर्य के साथ मिलेंगे, आज से 4 रोज बाद। तो इसलिए बुध को भी साथ में दिखाया अष्टम स्थान में, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तुला से। तो देखिए, केतु और बुध दोनों परम शत्रु होते हैं। सूर्य वैसे ही ग्रहण लग जाता है राहु केतु की एक्सिस में आने से चंद्रमा सूर्य को। तो यहाँ पर सूर्य पंचम स्थान के मालिक हैं, तो पंचम स्थान का मालिक प्रभावित जब होता है वो भी केतु के साथ हो, यहाँ पर लियो राशि पड़ती है सूर्य की। पंचम स्थान देखिए संतान का घर है, तो संतान का अपना ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी स्टडीज़ में अवरोध हो सकता है। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं को लेकर अगर आप थोड़े से भी सीरियस नहीं थे तो आपको दिक्कत हो सकती है। हायर स्टडीज़ के मैटर्स अभी उसमें दिक्कत आ सकती है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गवर्नमेंट तंत्र में अगर आपका कोई चक्कर है, मसला है, तो यू शुड बी केयरफुल। सूर्य, केतु इत्यादि के उपाय ज़रूर करें। अंत में इस वीडियो के सुने। बुध यहाँ पर आपको बता दें छठे घर के भी मालिक हैं, तृतीय स्थान के भी मालिक है। छठा घर त्रिक स्थान होता है। यहाँ पर बुध की ये राशि पड़ती है कन्या, और तृतीय स्थान में मिथुन राशि पड़ती है। बुध का यहाँ पर बैठना शत्रु के साथ, शत्रु की राशि में, हालांकि सूर्य इनके मित्र हैं, परंतु इस अवस्था में सूर्य सहायक नहीं हो पाएंगे। बुध आदित्य योग नहीं बन पाएगा। केतु से ग्रहण वाली बात है, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रमित होती है। कोई बड़ा काम हाथ में मत लें। अपनी स्पीच को नियंत्रण में रखें। बुआ, बहन, बेटी, मामा, मासी पक्ष का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके साथ बना कर रखें। बुध इन रिश्तों के कारक होते हैं और 21 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, खासकर जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, उसके पश्चात बुध धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल टिल 9 दिसंबर। सूर्य भी 15 दिसंबर से हालांकि शिफ्ट हो जाएंगे धनु में, तो 1 महीने का पीरियड है। केतु और सूर्य का योग बना रहेगा। यहाँ पर 5 दिसंबर को मंगल भी आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो अगर आप लोगों की मंगल की दशा अंतरदशा है तो आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। फ्रॉम 5 दिसंबर टू 15 कोई एग्रीमेंट साइन ना करें इस वक्त, कोई नया काम ना शुरू करें, किसी को धन उधार मत दें। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि 6th हाउस के मालिक हैं बुध, जो कॉम्पिटिटर्स का हाउस होता है, दुश्मनों का हाउस कह लें। तो यह तंग कर सकते हैं, कर्जे की प्रॉब्लम सता सकती है। तो आपको केतु
सूर्य और बुध के उपाय करने चाहिए। अंत में इन उपायों को जरूर सुनें। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो यू शुड बी इवन मोर केयरफुल। चलिए अभी बात करते हैं वृषभ राशि तथा लगन की। बुध आप लोगों के लिए योग कारक से होते हैं दोस्तों। बुध का 21 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक यहाँ पर बैठना अच्छी बात नहीं है। पंचमेश भी हैं, संतान के मालिक हैं, शेयर मार्केट का जो काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। अपनी संतान का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी स्टडीज़ में अवरोध हो सकता है। आपने अगर किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आए, ये हो सकता है, परंतु यह 9 दिसंबर तक योग बना रहेगा। बुध उसके पश्चात धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य का और केतु का योग तो 15 दिसंबर तक रहेगा। अगर आपकी सूर्य और केतु की दशा अंतर्दशा है और यह 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, अशुभ प्रभाव में हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहें। अगर गवर्नमेंट में कोई मसला है, खासकर कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला है, दुश्मनों की हरकत के ऊपर नज़र रखें। ज़मीन जायदाद के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि यहाँ पर बता दें सूर्य 4th हाउस के मालिक हैं, जो कि आपकी ज़मीन जायदाद का घर होता है, पैतृक संपत्ति का घर होता है और मदर का भी घर होता है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, अपनी छवि का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल्स हैं जो, उन्हें पब्लिक डीलिंग करते हुए काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नया कोई एग्रीमेंट मत करें, खासकर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन मत करें। भूमि भवन को लेकर ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कतई ही ना करें 15 दिसंबर तक। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, यू शुड बी केयरफुल। अपनी स्पाउस का ख्याल रखें, अपनी पत्नी का, अपने पति का बनाकर रखें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अगर आप लोगों की बुध केतु सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो आप लोगों को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब यह है 6, 8, 12 घरों में बैठे हों। अगर केंद्र त्रिकोण में भी बैठे हैं, अशुभ प्रभाव में हैं, मैलिफिक ग्रहों के साथ हैं, तो भी आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी वाणी को नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध वाणी के कारक भी हैं और इससे कोई दिक्कत हो सकती है। सेहत का ख्याल रखना चाहिए और किसी को धन मत दें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज ना करें। नया बिजनेस शुरू मत करें इस पोजीशन में। फैमिली के मालिक भी हैं, धन के मालिक भी हैं बुध, तो किसी को धन मत दें। फैमिली में माहौल अच्छा रहे, इसका ख्याल रखें। लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। आपस में तनाव ना हो, इसका ध्यान जरूर रखें और इसके उपाय अंत में जरूर सुनें। मिथुन राशि तथा लगन की चर्चा करें दोस्तों। आप लोगों के लिए बुध राशिपति और सुख के मालिक हैं, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के मालिक हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो अभी 9 दिसंबर तक बिल्कुल ऐसा काम ना करें, क्योंकि 21 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक बुध यहाँ पर आएंगे वृश्चिक राशि में। उसके पश्चात इस ग्रहण दोष से आगे निकल आएंगे और सूर्य केतु का यह जो दोष है बना रहेगा 15 दिसंबर तक। तो कुल मिलाकर 15 दिसंबर तक कोई बड़ा काम ना करें। अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत करें, कोई एग्रीमेंट साइन मत करें, खासकर ज़मीन जायदाद को लेकर। पैतृक संपत्ति का कोई मसला है तो उसे रहने दें, उसके ऊपर कोई डिसीजन मत लें। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। अपनी छवि का ख्याल रखें। व्यापारी हैं, किसी तरह का ट्रेडिंग का कामकाज है, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, तो अपना काम ध्यान से करें। बुआ बहन मामा मासी पक्ष के साथ, बेटी के साथ बना कर रखें। उनकी सेहत का ख्याल रखें। पंचम स्थान
यहाँ पर बुध 4th हाउस के मालिक हैं और सूर्य आप लोगों के तृतीय स्थान के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तृतीय स्थान के मालिक हैं सूर्य। तो छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें। आपको यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, जैसे कि बताया, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल राइटिंग, गिविंग डायरेक्शंस टू समबॉडी। किसी को बातचीत करते हुए, किसी को डायरेक्शंस देते हुए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर गवर्नमेंट में कोई मसला है, यू शुड बी केयरफुल। चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। आपके पंचम स्थान में संतान का घर होता है। संतान की सेहत का ख्याल रखें। शेयर मार्केट का अगर आप बिजनेस करते हैं, यू शुड बी केयरफुल। बुध 12वें घर के मालिक हैं, तो आपका खर्चा करवा सकते हैं, बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है। स्पीच को अपनी नियंत्रण में रखें। स्पीच के कारण आप दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि 21 नवंबर से बुध, केतु और सूर्य के साथ मिलेंगे, जो ग्रहण बना रहे हैं, ग्रहण दोष है। तो यह ग्रहण दोष 15 दिसंबर तक बना रहेगा। तो आपको 15 दिसंबर तक केयरफुल रहना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो अब स्थगित कर दें। किसी के साथ कमिटमेंट मत करें, किसी को धन मत दें। शेयर मार्केट वालों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। अभी अपना बिजनेस कम से कम करें। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, और गवर्नमेंट तंत्र में अगर किसी का कोई मसला है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला इत्यादि है, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं सूर्य, धन स्थान के मालिक है। धन का खर्चा हो सकता है। किसी को धन मत दें, उधार मत दें। ऐसे में दिया हुआ धन जल्दी से वापस नहीं आता। फैमिली में माहौल अच्छा रहे, इसलिए अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। बेटे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी उपाय बताते हैं। जिन लोगों की बुध, केतु, सूर्य की दशांतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, उन्हें ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। सूर्य के लिए आपको बताते हैं, संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान कम से कम करें। इसके अलावा अगर करना चाहते हैं तो फ्रूट इत्यादि का भी दान कर सकते हैं, एप्पल्स, अनार इत्यादि। गायत्री मंत्र का जाप सुने, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल दें। केतु के उपाय बताता हूँ। सफ़ेद काले तिल मंदिर में दान करें। ब्लैंकेट दें, ब्लैक एंड वाइट कंबल का दान करें। ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करते रहें। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सुने। हरी सब्जियों का बुधवार के दिन दान करें। गाय को चारा खिलाएं। हरी मूंग की साबुत दाल पक्षियों को खिलाएं बुधवार के दिन। ये सब नियमित रूप से करते रहें जिनकी खासकर दशांतर दशा है। और फिर से बताता हूँ, आप सभी लोगों को अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। गवर्नमेंट तंत्र में कोई मसला है तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कोई नया काम शुरू मत करें। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुरी सोबत से दूर रहें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।